अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज मैं आप लोगों के ही सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। खैर लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर मैं वो सब बताने लग गया तो जी वीडियो शायद घंटे से भी ऊपर की हो जाए। मैं कुछ 5-6 सवालों के जवाब दूंगा जो रिसेंटली आए हैं, जो मैंने पिछली 4-5 वीडियोस गाड़ी के ऊपर बनाई हैं, और भी कुछ मिलते जुलते सवालात, उनके मैं आप लोगों को आज जवाब देने जा रहा हूँ ताकि किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सवालों से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगा, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करूंगा। मेरे पास सवाल तो यार ऐसे ऐसे भी हैं कि मैं वो नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन कुछ सवाल मैंने ऐसे शॉर्ट लिस्ट किए कि जो हम बता सकते हैं ओपनली, और फिर आप लोगों से उसमें थोड़ा हंसी मजाक करके उसके असल आपको ऑथेंटिक जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल ये है कि सरोज भाई मुझे ऊबर का वर्क परमिट लेकर दे दें। ऊबर का वर्क परमिट तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आगे जो आए ना कि लेकर दे दें, तो यार मेरे पास तो खैर अब जेबें भी खत्म हो गई हैं। मैं कहाँ से लेके दे दूं यार ऊबर का वर्क परमिट। पहली बात तो दुनिया का कौन सा मुल्क है जो आपको ऊबर का वर्क परमिट देता है? ऊबर इटसेल्फ इज अ फ्रीलांस जॉब, या आप अप्लाई करते जाओ, किसी मुल्क में रह रहे होते हैं और फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी ऊबर का वर्क परमिट का सीन ऑफ है। ऐसा कोई सीन ऑन नहीं है कि जी आपको ब्राज़ील या किसी और कंट्री में ऊबर का वर्क परमिट दिया जा रहा है, सही है। और जहाँ तक बात आई लेकर दे दें, तो यार मैं कौन होता हूँ भाई? मैं कोई एजेंट थोड़ी ना हूँ, ना ही मैं कोई वर्क परमिट बांटता फिर रहा हूँ। मैंने कौन सी अपनी किस वीडियो में बात बोली है मुझे कमेंट में बताएगा, ताकि मैं भी अपनी वीडियो को गौर से देखूँ यार कि मैंने कब ऐसा बोल दिया कि मैं किसी को वर्क परमिट बांट रहा हूँ, सही है। आगे बढ़ते हैं। सरोज भाई वर्क परमिट निकलवा कर दे दें। पहले था दिला दें, अब है जी निकलवा कर दे दें। तो यार वर्क परमिट, अगर आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है भाई, सिर्फ ब्राज़ील नहीं है, तो आपको उस कंपनी का ऑफर लेटर चाहिए होता है, सही है। फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो यार यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी अगर आपको किसी भी हज़ारों कंपनीज़ हैं, यहाँ पे लाखों कंपनीज़ हैं ब्राज़ील में, अगर आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाती है, सही है, आप लिंक्डइन पर हैं, ग्लासडोर, कहीं पर भी, कहीं से भी आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी कंपनी आपका वर्क परमिट प्रोसेस करेगी, मिनिस्ट्री से उसका अप्रूवल चाहिए होता है, और फिर जाके आपको वर्क परमिट की एम्बेसी से कॉल आती है, फिर आप सब कुछ करते हैं। इसको मैंने काफ़ी बार बात की है, लेकिन यार लोग आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ। 2 मिनट के लिए सारे क्वेश्चन को ज़रा पॉज करें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी टिकटॉक, यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना रहा है, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि यार वो जो भी बंदा है, मैं हूँ कोई और है, वो आपको वीज़े दे रहा है। ये थिंकिंग जो है ना यार, इसको निकाल दें अपने जहन से। जो भी इसे समझ, हर कोई नहीं समझ रहा। 99% लोग सही रास्ते पर है, 1% अवाम है जो गलत रास्ते पर है, और वो भी यार उनकी गलती नहीं है, उनको मास्टर ने ऐसा कर दिया। यानी टिकटॉक पे खड़े होकर यार बना रहे होते हैं, हाँ जी मैं जो है ना आप लोगों को लेके दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसा कुछ कोई नहीं कर रहा, कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं करने की सिवाय एम्बेसी के। तो जो भी फनकार टिकटॉक, यूट्यूब पे बैठ के खड़े होके एम्बेसी के बाहर फलां जहाँ पर भी आपको बता रहा है कि मैं ये करके दूंगा, उसको जी मेरा बल्कि डबल सलाम लो यार, डबल सलाम मेरा। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता यार। तो यार इन सारी फ्रॉड बातों से दूर रहें। खैर बाकी टॉपिक पर आते हैं, लेकिन क्या बोलूँगा। खैर आगे आता है कि जी मुझे स्टूडेंट वीज़ा करवा दें। यार दिलवा दें, मिलेगा, करवा दें, क्या हो रहा है यार? स्टूडेंट वीज़ा जब आप यानी कि एलिजिबल होते हैं, आपने लेट से मास्टर्स करना, तो आपने बैचलर्स किया होना चाहिए। यार मेरे पास अपने किसी का नाम तो नहीं ले रहा, खैर ना ही मैं किसी को टारगेट करता हूँ यार। आज ये हंसी मजाक सिर्फ मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात अजीब व गरीब से आते हैं, सही है। तो उन अजीब व गरीब को सवालों को एड्रेस करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई है, वो कहते हैं सरोज भाई मैंने मैट्रिक पास किया हुआ, सही, वो भी दूसरी बार, पहली बार उन्होंने फेल किया था। मैट्रिक पास किया यार सरोज भाई मेरा एडमिशन करवा दें मास्टर्स में। यार मैंने कहा यार पहली बात तो सरोज भाई तो साइड पे कर दें, आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। मैं तो खैर हूँ ही नहीं सारे आपके सिलसिले में कि मैं आपका एडमिशन करवा रहा हूँ, आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता। आपको पहले बैचलर्स करना है, उसके बाद आप मास्टर्स के लिए आओगे। तो लोगों को कॉमन सेंस, क्या बोलूँ, कॉमन सेंस होना चाहिए, इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि यार बंदा जो बात कर रहा है उसका कोई ना कोई फ़ायदा होना है यार, सुनने वाले को भी। खैर मैं जैसे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा करवा दे, हमें एडमिशन करवा दे, तो यार ये सब कुछ नहीं होता। आपने खुद अप्लाई करना है। ऑनलाइन दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, प्रोफेसर से कांटेक्ट करें, जो उनका एडमिशन प्रोसेस है उसको फॉलो करें, दैट्स इट। कोई आपका यहाँ पे कोई कॉल नहीं मिलवा रहा कि जी ये मेरा भतीजा है तो भांजा है तो उसके एडमिशन करवा दें। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। होता होगा कुछ मुल्कों में, समझ रहे ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। सरोज भाई विजिट वीज़ा पर जॉब अलाउड है? ये सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सही है, अपनी नॉलेज के लिए। ऐसा कौन सा मुल्क है जो आपको विजिट वीज़ा पे काम करने की इजाज़त देता है? मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है। मैंने दुनिया बहुत घूमी है भाई,
बहुत घूमी है, मुझे बताएं ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। सही है, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आप विजिट वीज़ा पे कहीं पे जा रहे हैं 3 महीने का और आपको काम अलाउड है। आपको स्पेशल कोई ना कोई शायद वर्किंग परमिट अप्लाई करना होता हो, कुछ मुल्क इजाज़त देते हैं ऐसे, लेकिन विजिट वीज़ा इज़ अ विजिट वीज़ा, यानी कि विजिट वीज़ा जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इट्स ओनली फॉर विजिट पर्पस। तो यार इसको दिमाग से निकाल दें कि विजिट वीज़ा पे आपको काम अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। सर फैमिली एक्सपेंस कितना आ जाएगा मंथली? इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं यार। कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी सबसे वायरल वीडियो है, उसको देखें, तमाम चीज़ें बताई। टिकटॉक पे मैंने शॉर्ट्स बनाई हैं, तकरीबन 6000 रियाइस तकरीबन। ऑफ कोर्स कम भी कर सकते हैं आप, आपके लिविंग एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है आप कितना खा रहे हैं, कितना अयाशी कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज कॉस्ट 6000 रियाइस है। 5 से 6000 लगा लें, वो मंथली खर्चा है फॉर अ फैमिली ऑफ 4। अकेला बंदे का तो 2000 से 2500 में भी गुजार हो जाएगा। इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्क्रॉल डाउन करें, टिकटॉक पे मेरे स्क्रॉल डाउन करें, तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे आता है सरोज भाई, ब्राज़ील में सैलरी कितनी मिलेगी? यार ब्राज़ील ने क्या कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि जो नया बंदा आएगा उसको इतनी सैलरी देंगे? हम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी जॉब पे डिपेंड करता है यार। कम ऑन यार, कॉमन सेंस वाली बात है ये। आप कहीं पर भी काम करते हैं, आप पाकिस्तान में लेट्स से एज ए टीचर काम कर रहे हैं, सही है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी? मुझे नहीं पता कितनी मिलेगी, लेट्स से आपको 50,000 मिलती है, सही है। लेकिन अगर आप एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, सही है, मे भी आपको 1 लाख मिले। तो ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करते हैं, आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये थोड़ी ना कि जी ब्राज़ील ने एक सैलरी सेट कर दी कि पूरे ब्राज़ील में रहने वालों को ये सैलरी मिलेगी, सही है। तो ये यार मैंने कहा क्लियर कर दूं, ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिनका जवाब मेरा ख्याल है कि खुद पूछना चाहिए लोगों को, यार मैं क्या सवाल करने जा रहा हूँ, अगला बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन ये सारे सवालों का हंसी मजाक में जवाब देने का मतलब ये था कि ताकि जिन को इन बातों का शऊर नहीं है, क्या उर्दू का वर्ड लेकर आया हूँ, उनको आगे हो, सही है। बाकी तो यार बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ऑडियंस है, समझदार है, समझती है 2024 में रह रहे हैं, मुल्क यानी कि दुनिया कैसे बदल रही है। ब्राज़ील हो, यूरोप हो, साउथ अमेरिका के किसी और कंट्री हो, जाना मुश्किल है, और वैसे ही मुश्किल है, और बंदा जब पहुंच जाता है तो एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है स्ट्रगलिंग की, सही है। ये नहीं है कि जी आती सब कुछ मिल गया, आपको मेहनत करनी होती है एक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तभी आप कुछ जाके कर सकते हैं, यानी कि आप कामयाब हो सकते हैं, सही है। तो यार मेरा ख्याल है कि कुछ सवाल अभी और भी हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल है इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो पर अगर मुझे रिस्पांस अच्छा है तो मैं कुछ और सवाल लेकर आऊँगा, और कुछ सवाल तो ऐसे भी हैं कि वो मैं पब्लिक में, मेरा नहीं ख्याल के ओपनली शेयर कर सकता हूँ क्या बोलूँ यार। खैर चले जी, मेरा ख्याल है कि यार ये थी आज की शॉर्ट सी क्विक सी वीडियो। अगर आप लोगों को इसी टाइप की और वीडियोस देखनी है या कुछ और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। साओ पाउलो ब्राज़ील में मेरा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ये मेरा ख्याल है कुछ सेकंड लास्ट वीडियो है मेरी। इसके बाद शायद मैं 1 या 2 मैक्सिमम वीडियोस और बनाऊँ, उसके बाद जी हमने आगे मूव करना है, और आगे कहाँ मूव करना है उसके लिए स्टे ट्यून्ड, आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे, और जहाँ पर मूव कर रहे हैं वो भी सिटी हर जगह से आप लोगों को एक्सप्लोर कराएंगे, जैसे मैंने साओ पाउलो को आपको एक्सप्लोर कराया, रोडों पे घूमा हूँ, लोगों से इंटरव्यूज़ किए, क्या क्या नहीं किया मैंने साओ पाउलो में यार। तो वैसे ही जहाँ जा रहे हैं वो भी आपको वैसे ही एक्सप्लोर कराएंगे। फिलहाल के इतना ही, चैनल को सपोर्ट करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते करें, और कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ ना कुछ बताते रहा करें। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है 1-on-1 कंसल्टेशन सेशन बुक करके, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आ रहा होगा। आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, बोलो यार, अल्लाह हाफिज़।